तो दोस्तों आज मैं इम्पोर्टेंट आपको 3 ऐसे ग्रुप की सेटिंग सिखाऊंगा जिनको आप सेट करके अपने वीएफडी की सेटिंग को जो है ना वो ठीक कर सकते हैं, यानी कि बराबर कर सकते हैं। उनके बाद आपकी वीएफडी ठीक वर्क करेगी और काम करेगी और आपकी पानी का प्रेशर भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर पहले ख़राब होगी तो ज़ाहिर बात है ना, आपकी पानी का प्रेशर जो है ना वो ख़राब होगी और आपका पानी कम होगा। तो उसमें मैं आपको इंशाल्लाह ये जो 3 ग्रुप का सेटिंग सिखाऊंगा, उन 3 सेटिंग करके आप अपने वीएफडी को ठीक कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत अहमियत का हामिल होगा और आपके लिए कारआमद होगा। तो वीडियो को पूरा वॉच करें। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं, दोस्त कहते हैं कि आपकी वीडियो लंबी होती है। भाईजान इसमें मसला ये होती है ना, कोई एक बटन से जो है ना वो वीएफडी की सेटिंग ठीक नहीं होती। उसमें बहुत सारे पैरामीटर ग्रुप होते हैं, उनको ठीक करना पड़ता है। उसके बाद जाकर रिज़ल्ट जो है ना वो अच्छी होती है। यानी कि कोई वीएफडी को अगर आप ट्यूबवेल का प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं ना, उसमें जब आप सारे सेटिंग्स को ठीक करेंगे तो तब जाकर प्रेशर बन जाएगी। उसमें अगर एक फैक्टर आप ठीक भी करते हैं ना, दूसरी अगर ख़राब होगी तो आपकी पानी का प्रेशर पर असर होगा। इस वजह से वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, कोई 7-8 मिनट की, इतने ज़्यादा तो लंबी भी नहीं हो रहे हैं। तो इस वजह से कुछ तफसीलात से जो है ना हम समझाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें अपने वीडियो को तफसील के साथ देखना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी हमेशा की तरह कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना है और साथ साथ वीडियो को भी लाइक करें ज़रूर। तो दोस्तों प्रेशर बढ़ाने के लिए जो कि एक सेटिंग ऐसी नहीं होती कि जस्ट आप उसको कर दे तो बस आपका ट्यूबवेल का प्रेशर जो है वो ठीक हो जाए। उसमें बहुत सारे फैक्टर आपने चेक करने हैं और चेक करने के बाद आपने ठीक रखने हैं। सबसे पहले जो स्टेप आती है ना, मैं हमेशा समझाता हूँ कि वोल्टेज आप चेक लाजमी करें। यहाँ पर वोल्टेज आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए 636 वोल्ट आ रहे हैं। इसके मुताबिक आप अपनी वीएफडी को ठीक करेंगे। यानी यहाँ पर 400 कम से कम 480 से वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप सेटिंग को जो है ना, जो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इस तरीके से आप अपने प्रेशर ठीक कर सकते हैं। और 800 से नीचे वोल्ट हैं, 800 से ऊपर हैं, उसमें बहुत सारे दूसरे भी इश्यूज़ होंगे। यानी कि आपकी OU3 का एरर या कोई आपकी फ्रीक्वेंसी जंपिंग का मसला या वाटर जो है ना आगे पीछे पानी हो रही है, ये मसला, ऐसे पानी के झटके का मसला, पैप हिल रहा है, मोटर हिल रहा है, तो ऐसे मसले हो सकते हैं 800 वोल्ट से ऊपर की इन्वर्टर में। 800 से वोल्ट जो है ना ऊपर देनी नहीं है। और स्ट्रिंग में 16 प्लेटें लगा दें, ताकि स्ट्रिंग में 16 से ज़्यादा प्लेटें ना लगा दें, ताकि आपकी वोल्टेज जो है वो 800 के अंदर अंदर रहे। तो खैर, अब अगर आपने वोल्टेज चेक की, यहाँ पर जितने भी वोल्ट आ रहे हैं तो यानी कि 450 से ऊपर, यानी 480 से ऊपर है, कम से कम 480 से ऊपर है। ठीक है ना, यह बात आपने नोट की। अगर 480 से नीचे हैं, उसके लिए मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है तफसीलन, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो वीडियो देखें। ताकि क्योंकि ये 480 से नीचे वोल्टेज के लिए नहीं है, 480 से ऊपर वाले वोल्टेज के लिए ये सेटिंग होती है। इसके मुताबिक जब आप सेट करेंगे, यानी कि 480 से ज़्यादा वोल्ट पर इस सेटिंग को लगा देंगे, तो आपका वीएफडी सही वर्क करेगा। तो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर प्रोग्राम PRG, यहाँ पर सबसे पहले PB का ग्रुप ओपन करें, क्योंकि ख़राब इन्वर्टर आपको ठीक करनी है ना भाईजान। तो इसमें PB की कुछ सेटिंग आप देखेंगे, अगर चाहो तो इस तरह कर सकते हो। यहाँ पर मैं शॉर्टली आपको दिखाता जाऊँ कि इसका सेटिंग किस तरह से है। PB पर जब डेटा एंटर करेंगे PB00 आ जाएगा। PB00 की सेटिंग देखते हैं, ये आपने नोट किया 1 है, आपने 1 रखना है। PB01 का सेटिंग देखते हैं, ये देखें 1 है, 1 रखना है। PB02 का सेटिंग देखते हैं, यहाँ पर देखें 2 है, 2 रखना है। ठीक है ना भाई। और PB03 का सेटिंग देखते हैं, यहाँ पर 100 है, 100 रखना है आपने भी। और PB04 का सेटिंग है, यहाँ पर आपने एहतियात करना है। ठीक है ना, एहतियात ये है कि यहाँ पर देख कर आपने 90 नहीं रखनी। ठीक है ना, यहाँ पर 90 है तो मेरे वोल्टेज 630 आ रहे हैं, इस वजह से 90 है। अगर यहाँ पर एक एग्जांपल मैं मिसाल दे दूँ, यानी कि अगर मेरे वोल्टेज 720-30 आते तो यहाँ पर 105 आप देखते। ठीक है ना, 15% यहाँ पर मैं बढ़ाता 100 वोल्ट पर। ठीक है ना भाई, अब 630 है, अगर 530 आते तो यहाँ पर आप 80 देखते। 100 वोल्ट की 10% जो है ना, 10 से 15% बढ़ानी है, और अगर कम है तो कम करनी है। यानी कि मैं मिसाल देता हूँ अपनी वोल्टेज की। तो इस हिसाब से आप इसको जो है ना, इसके लिए आपको यही मैं रेकमेंड करूँगा कि इसको 10% जो है ना कम करते करते ट्राई करके अपने मोटर को देख कर जो है ना आप इसकी सेटिंग करते जाएं PB04 की, तब जाकर आपकी मोटर जो है ना ठीक चलेगा। आप जब मोटर को देख कर इसको ठीक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर सही चल रही है, तो वहाँ पर आप रखेंगे, तो ये आपके लिए बेहतर होगी। ठीक है ना। इसके बाद जो PB05 की सेटिंग आती है ना, इसको आपने भी 5000 रखना है, यानी कि 50.00। तो अगर ये 5000 नहीं होगी, 00 होगी या कम होगी, तो आपकी वीएफडी में इशू आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इस वजह से मैं यहाँ पर
तफसील से बता रहा हूँ कि ये 5000 लाजमी रखना है आपने। तो इसके बाद ये कुछ फैक्टर ऐसे हैं कि ये 0-0 करनी है, वो अलग बात है, वो अलग बहस है, ठीक है ना, वो यहाँ पर नहीं चढ़ते हम, ठीक है ना। यहाँ पर PB05 की सेटिंग 5000, PB06 की सेटिंग 1, PB07 की सेटिंग जो है ना 130 है, तो यहाँ पर कम वोल्टेज है इस वजह से, नहीं तो नॉर्मली ज़्यादा वोल्टेज पर अगर आपकी स्टॉप से बंद नहीं हो रही तो 150 भी आप रख सकते हैं। इसके बाद जी PB08 है, ये आपने 160 रखनी है। PB09 है, ये आपने 100 रखनी है, सॉरी 010.00 रखनी है। PB012 जो है ना 10 जो है ना 0 होती है, 10 के बाद 11 जो है ना 1 होती है, 1 के बाद 12 जो है ना ये 150.0 होती है। और PB013 जो है ना ये 00.1 होती है। PB014 जो है ये 0 होती है। PB015 जो है ये 0 होती है। PB015 तक इसमें कोड हैं, PB00 से लेकर PB15 तक। अच्छा, इसके बाद और कौन सी फैक्टर हैं वो आपने लाजमी सेट करने हैं। PE में कुछ सेटिंग आपने चेक करने हैं। PE00 यहाँ पर PE डेटा एंटर, PE00 डेटा एंटर, यहाँ पर कोड है, मास्टर सेटिंग है। एहतियात करनी है आपने हमेशा। मैं आपको बताता हूँ कि PE में की मामले में आपको अगर जानकारी है तो आप PE में एंटर हो जाएं, अदरवाइज़ जो कुछ हम वीडियो में समझाते हैं इससे ज़्यादा जो है ना वो सेटिंग ना करें। 40721 नॉर्मली पासवर्ड होती है, डायल करते हैं। PE2 को आपने जो है ना देखना ये है कि यहाँ पर 04 जो सेट है, ये मेरा 15-18 का इन्वर्टर है। ये आपकी इन्वर्टर की आउटपुट जो किलोवाट रेंज होती है वो है। ये आप कोई माकूल यानी कि कोई समझ आने वाला जो है सेट करें। यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर हरगिज़ ना करें और बहुत ज़्यादा कम भी ना करें। ये सेटिंग PE02 की सेटिंग आपकी इन्वर्टर की कैपेसिटर को भी ब्लास्ट करवा सकता है, आपकी इन्वर्टर को डैमेज करवा सकता है। इस मामले में अगर आप देखेंगे 18-15 की इन्वर्टर पर अगर यहाँ पर वैल्यू 12 सेट होगी ना या 11, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। ये आपने 04 से 06 तक रखें, ठीक है ना, 18-15 की इन्वर्टर पर। अगर छोटी इन्वर्टर है आपकी 7.5, 11 या 3-5 या छोटी सी छोटी है, 2 से जो है ना वो आप 2 से 4 तक रख सकते हैं। अगर आपकी बड़ी इन्वर्टर है, बड़ी से बड़ी इन्वर्टर को भी 12 तक आप रख सकते हैं। या इससे भी बहुत बड़ी इन्वर्टर है, आपको लगता है कि आपको आउटपुट में ज़्यादा किलोवाट चाहिए, तो आपने उस हिसाब से जो है रखना है। एक माकूल समझ आने वाला वैल्यू यहाँ पर सेट करें, अदरवाइज़ आपकी सेटिंग गड़बड़ हो जाएगी। यानी कि अब 15-18 का अगर यहाँ पर 6 से ज़्यादा होगी ना वो ज़रा मुश्किल है। अगर आपकी 8 है तो आप 6 करेंगे, आपकी 12 है तो आप 6 करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 4 करें, लेकिन आप इसको जो है ना ज़्यादा भी ना करें। 15-18 की मैं बात कर रहा हूँ। इससे नीचे जब जो जैसे छोटे इन्वर्टर होंगे तो वो तो वैसे भी आपने ऊपर नहीं रखने। इसके बाद PE03 की सेटिंग आपने नहीं छेड़नी, क्योंकि ये PE02 के साथ जो है ना वो उसकी सेटिंग जो है ना वो चेंज होगी खुद ब खुद। PE03 जो है ना आपने नहीं चेंज करनी, जाने का भी ज़रूरत नहीं है। PE04 की सेटिंग देखें, यहाँ पर 380 लाजमी तौर पर आपने रखना है, क्योंकि अगर 380 नहीं होगी 480 से आपकी वोल्टेज ज़्यादा है ना, 480 से जब ज़्यादा है तो आप आसानी से आउटपुट में 380 ले सकते हैं। तो इसको कम करने की या ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर ज़्यादा करेंगे आउटपुट में तो बिल्कुल भी आपके VFD वर्क नहीं करेगा, कम करेंगे तब भी सही काम नहीं करेगा। 380 लाजमी रखना है, ये होती है। इसके बाद PB5 को भी नहीं छेड़नी, 6 को भी नहीं छेड़नी। 7 का सेटिंग आप देख सकते हैं कि कितना है यहाँ पर इनपुट वोल्टेज रेंज, ये 800 रख सकते हैं आप, ठीक है ना। 800 से ज़्यादा भी ना करें, कम भी ना करें। इसके बाद जी PE08 में भी नहीं जानी और आपने PE09 भी नहीं देखनी। इसके अलावा PE10 जो है ना इसको आप देख सकते हैं 110 से 100 रख सकते हैं, ठीक है ना। ये 110.5 है मेरा, आप भी इस तरह कर सकते हैं। या आपकी ज़्यादा वोल्टेज है, यानी कि 16 का स्ट्रिंग है तो ज़्यादा वोल्टेज होंगे तो उसको 95 से 100 रखें, ज़्यादा ना करें, ठीक है, PE10 में। और PE11 की जो सेटिंग है इसको आप 100 से ज़्यादा भी नहीं कर सकते और इसको आप कम भी नहीं कर सकते। ये आउटपुट वोल्टेज परसेंटेज हैं, तो PE की यही सेटिंग होती है। 12 आखिरी इसकी सेटिंग है, इसमें आपको चेंजिंग नहीं करनी। ये वापस 00 पर आ गया है। अगर ये सेटिंग आप सेट करेंगे, ये 3 सेटिंग हो गए, सॉरी 2 सेटिंग हो गए 2 ग्रुप के। और तीसरा मैं आपको बताता हूँ, PB और PE की सेटिंग इस तरह आपने कर दी तो काफ़ी हद तक आपका इन्वर्टर ठीक हो जाएगा। और फिर भी मसला है तो P2 में एंटर कर दें। ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाता हूँ। P200 में कुछ नहीं करनी, P201 आपने देखना है। ये आपकी मोटर की किलोवाट है। यहाँ पर अपने मोटर के हिसाब से किलोवाट सेट कर दें। अगर OL1 का मसला है तो यहाँ पर
किलोवाट थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते जहाँ तक OL1 का फॉल्ट ना आए वहाँ पर रख देंगे, ठीक है ना। ये बात आपकी समझ में आ गई। P201 की किलोवाट है। P202 जो है ये आपकी मोटर की हार्ट्ज हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 50 आपने सेट करनी है। P203 जो है ये आपकी मोटर की चक्कर है, ये अपने अपने मोटर के हिसाब से सेट करने हैं। 1440 चक्कर यहाँ पर देखें आपको मिल रही है। इसके अलावा P204 जो है ये आपकी PE की सेटिंग जो PE04 होती है उसके साथ खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगी और आपने कुछ करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। अगर आप देखेंगे 380 से कम है और वोल्टेज आपकी 480 से ज़्यादा है। ये बात मैं बार बार इस वजह से दोहरा रहा हूँ कि 480 से जब आपकी वोल्टेज ज़्यादा होंगे तो आप 380 आप आउटपुट में ले सकते हैं। अगर कम होंगे 480 से फिर क्या करना है, फिर तो अलग से एक सेटिंग होगी, वो सेटिंग की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वही वीडियो आपने देखनी है। तो इसके अलावा जी P205 की सेटिंग भी आपने नहीं चेंज करनी, ये आपकी P201 की जब आप सेटिंग चेंज करेंगे उसके साथ ये भी खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगी, इसको अलग से आपने सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। P206 ये कुछ जो है ना ऐसे सेटिंग्स हैं कि कंपनी की तरफ से ठीक हुई होती हैं, आपने चेंजिंग नहीं करनी अगर आपकी तब्दील है। वैसे अगर 15-18 का इन्वर्टर है या इसके राउंड अबाउट है, यानी कि इसके करीब तर है, यानी कि कोई 18-22 का है या 22 किलोवाट का है, या इससे थोड़ी छोटी है यानी कि 11-15 है या 7-11 है, उसकी सेटिंग सेम होती हैं इसके। तो इसको आप अपने इस VFD के हिसाब से रख सकते हैं, यानी कि ये वैल्यू आप देख सकते हैं। देखते जाएं देखते जाएं देखते जाएं 9 की सेटिंग दिखाते हैं, ये देखें 9 P209 की सेटिंग, PE10 की सेटिंग, PE00 पर वापस आ गया। टोटल इसमें 10 पैरामीटर हैं। अब ये तीनों ग्रुप का जो सेटिंग है ना, ये सेटिंग आपने इस हिसाब से सेट करना है। 480 वोल्ट आपकी यहाँ पर आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है, ज़्यादा की कोई इशू नहीं है। 800 से नीचे 480 से ऊपर की सेटिंग मैंने आपको बता दी। ये रूल जो है ना, ये सेटिंग तमाम उन इन्वर्टर पर काम करेगा जिनकी 480 से ज़्यादा वोल्ट आ रहे हैं। 800 से नीचे इस दरमियान में जितने भी वोल्ट हैं कोई इशू नहीं है, काम करेगा। सिर्फ आपने PB04 की सेटिंग जो है ना वो ट्राई के तौर पर ट्राई करते करते जो है ना आपने सेटिंग करनी है, यानी कि जहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी सही चल रही PB04 की सेटिंग वहाँ पर आप रखेंगे, क्योंकि मुख्तलिफ वोल्टेज के हिसाब से PB04 की सेटिंग मुख्तलिफ होती है। कोई वैल्यू यहाँ पर मैं आपको फिक्स नहीं बता सकता इस वजह से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और फ़ायदेमंद होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल में हमारा साथ ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।